जिस मुगलिया सल्तनत ने भारत में राज किया, उनका आखिरी बादशाह बेबस और लाचार था। 82 साल के बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की नजरें जमीन की तरह धंस गई थी। अंग्रेजी पेंशन पर जी रहे जफर की हालत बिना पावर वाले शासक वाली थी। जफर इस खौफ में थे कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने के बाद मार देंगे। वो साल था 1857 और तारीख थी 16 सितंबर। अंग्रेजी फौज ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। खबर लाल किले तक पहुंच चुकी थी कि अंग्रेज अब कुछ 100 गज के फासले पर हैं। अमरपाल सिंह ने अपनी किताब द सीज ऑफ दिल्ली में 1857 की क्रांति के बाद मेरठ से दिल्ली तक के घटनाक्रमों पर विस्तार से लिखा है। अब तक बहादुर शाह जफर हथियार डालकर सरेंडर करने का मन नहीं बना पाए थे। उन्हें डर था कि कहीं हिरासत में लेने के बाद अंग्रेज उनकी हत्या न कर दे। वीडियो में आगे जानकारी दे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। 19 सितंबर को परिवार संग भागे जफर। माहौल भांपकर 19 सितंबर को जफर अपने परिवार और बचे खुचे वफादार सैनिकों के साथ महल से बाहर निकल गए। 20 सितंबर को अंग्रेजों को पता चल गया था कि जफर इस समय हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। 24 घंटे में तेजी से घटनाक्रम बदले। अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉन्डसन जफर को पकड़ने की ताक में रणनीति बना रहे थे। उन्होंने 2 नुमाइंदे हुमायूं के मकबरे में भेजे, जहां उस समय जफर अपने करीबियों के साथ छिपे हुए थे। हॉन्डसन के नुमाइंदे ने बाहर आकर बताया कि बादशाह जफर कह रहे हैं कि जनरल विल्सन ने उनसे वादा किया था कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा अगर हॉन्डसन इस वादे को दोहराते हैं तो वह सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जफर को अंग्रेजों ने क्यों दिया जीवन दान? हॉन्डसन को भ्रम था कि ये वादा कब और कैसे किया गया, क्योंकि उनके पास ऊपर से आदेश थे कि विद्रोही कोई भी हो, अगर वह आत्मसमर्पण कर रहा है तो कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे समय में जब लगातार क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जा रहा था, तब बादशाह को जीवन दान देने का फैसला क्यों लिया गया? अमरपाल सिंह ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इसकी वजह यह थी कि बादशाह काफी बुजुर्ग हो चुके थे। वह सिर्फ कहने के लिए विद्रोहियों के नेता थे। अंग्रेज दिल्ली में आ चुके थे, लेकिन कई हिस्सों में अब भी संघर्ष जारी था। ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि अगर बादशाह के मारे जाने की खबर देश भर में फैलती है तो क्रांतिकारियों की भावनाएं भड़क सकती है और उनका सामना करना मुश्किल होगा। मुगलिया सल्तनत की कहानी खत्म। आखिरकार बरतानिया हुकूमत ने तय किया कि अगर बादशाह सरेंडर कर दे तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। कुछ देर बाद मकबरे से महारानी जीनत महल आगे आई और पालकी में बादशाह जफर आते दिखे। हॉन्डसन ने तुरंत बादशाह से हथियार डालने को कहा। जफर ने तसल्ली कर ली थी कि वह हॉन्डसन ही थे और उन्हें वादा याद है। कैप्टन ने जान बख्शने का वादा दोहराया, तब जाकर जफर ने हथियार डाले। वैसे हथियार भले ही जफर ने डाले, लेकिन इस घटना के साथ ही भारत में मुगलिया सल्तनत की कहानी खत्म हो गई। रंगून में अपने आखिरी दिनों में जफर कवि और नरम दिल वाले थे, लेकिन थे तो वो बादशाही। और 20-21 सितंबर को वह जैसे ही खुद से आंखें चुरा रहे थे। भले ही मुगलों के पास शासन करने के लिए उस समय दिल्ली का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा था, लेकिन उनके मुगल बादशाह कहे जाने के साथ सपोर्ट कर रहे क्रांतिकारियों की उम्मीदें भी जिंदा थी। दूर बर्मा ले गए अंग्रेज। बाद की कहानी दुनिया को पता है। अंग्रेज जफर को दिल्ली से दूर बर्मा लेकर गए और कैद करके रखा। 87 साल की उम्र में 7 नवंबर 1862 को तड़के आखिरी मुगल शासक का इंतकाल हो गया। फटाफट अंग्रेजों ने उन्हें वहीं पास में दफना दिया। किसी को पता न चले कि जफर की कब्र कहाँ है, इसलिए जमीन को समतल कर दिया गया। जफर कितने बदनसीब थे कि उनकी कब्र
132 साल यूं ही रही और 1991 में एक आधारशिला के लिए खुदाई के दौरान कब्र का पता चला। निशानी और अवशेष से पुष्टि हुई कि वह बहादुर शाह जफर थे। जफर ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। 1857 की क्रांति के समय का जिक्र किए बगैर जफर की कहानी खत्म नहीं होती। अमरपाल सिंह अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि 10 मई 1857 को भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार लगा कि उनके लिए चुनौती बड़ी है। दिल्ली के करीब मेरठ छावनी में सैनिकों ने बगावत कर दी। ब्रिटिश अफसरों के सामने खुलकर कहा गया कि अब ब्रिटिश राज के दिन खत्म हो चुके हैं। वहां से नारा बुलंद किया गया, दिल्ली चलो। वे मुगलों की राजधानी रही दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ब्रिटिश सरकार की पेंशन पर जी रहे बहादुर शाह जफर के शरीर में जैसे देश के लिए जीने की इच्छा फिर से जाग गई हो। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए नेतृत्व संभालने का फैसला किया। वैसे यह पूरी तरह से सांकेतिक ही रहा। उधर बगावत की चिंगारी को बुझाने के लिए अंग्रेजों के लिए दिल्ली को फिर से कैप्चर करना जरूरी हो गया था। इसी से तय होता कि बगावत फैल रही है या नहीं। दिल्ली में करीब 3 महीने तक खूनी लड़ाई का दौर चला। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वो वक्त ऐसा था कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। जफर के सरेंडर के दिन वो कहानी फिर याद आ गई। जफर ने लिखा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। आगे भी आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।